एशिया कप 2025 को लेकर आ चुकी है अब तक की पहली और सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान एक और खिलाड़ी को ट्रेड करने वाला है। 10 बड़ी खबरें बताएंगे दिन भर की। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1530वां एपिसोड। आज 30 जून की तारीख है। दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर आईपीएल से जुड़ी हुई, एशिया कप से जुड़ी और T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई परोसेंगे। एंड तक वीडियो को नहीं देखा है तो भैया फटाफट वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर राजस्थान रॉयल्स के ध्रुव जुरैल के हवाले से निकल कर आ रही है। ध्रुव जुरैल की भी ट्रेडिंग हो सकती है। जी हां, राजस्थान के सोर्सेस एक बड़ी रिपोर्ट कह रहे हैं कि राजस्थान रॉयल्स की बात इस समय केकेआर के साथ भी चल रही है और ध्रुव जुरैल भी ट्रेड हो सकते हैं। आपको बता दूं, ऑलरेडी संजू सैमसन की ट्रेडिंग की बातें चल रही हैं और कई सारी टीमें संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन ध्रुव जुरैल, जो कि इनके विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जिनको इन्होंने इस बार मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया था, उनको भी ये लोग बाहर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि ध्रुव जुरैल के स्थान पर केकेआर के रहमानुल्लाह गुरबाज या फिर डी कॉक, इन दोनों में से किसी एक की एंट्री राजस्थान रॉयल्स की टीम चाहती है। अगर ये ट्रेड होती है तो राजस्थान वो टीम बन जाएगी और अपने दो बड़े रिटेन खिलाड़ियों को ट्रेड करेगी। संजू सैमसन भी रिटेन ही थे। संजू सैमसन की बातचीत राजस्थान रॉयल्स की टीम की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ चल रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर ध्रुव जुरैल ट्रेड होते तो उनके स्थान पर राजस्थान की टीम में गुरबाज या डीकॉक आ जाएंगे। तो वही दूसरी तरफ अगर सैमसन ट्रेड होते हैं तो उनके स्थान पर शिवम दुबे की एंट्री हो जाएगी और अश्विन की एंट्री राजस्थान में हो जाएगी और राजस्थान नीलामी से पहले ही बहुत कुछ बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। ये खबर आ रही है एशिया कप के हवाले से। एशिया कप 2025 को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। दरअसल दोस्तों, एशिया कप इस बार इंडिया में होना था और रिपोर्ट ये है कि 10 सितंबर से होने वाला है। एशिया कप पहले जो रिपोर्ट आई थी वो यही थी कि नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो क्लैश चल रहा है उसके चक्कर में एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप नहीं कराएगा। लेकिन रिपोर्ट यह है कि एशिया कप के कारण काफी नुकसान क्रिकेट बोर्ड्स का होता है। अगर ना हो तो जो होस्ट कर रहा है वो नुकसान में जाएगा। इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है। रिपोर्ट यह है कि 10 सितंबर से होगा और पाकिस्तान के मैचेस यूएई में हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी लेकिन भारत ने अपने मैचेस यूएई में खेले थे। उसी तरह से एशिया कप में होने वाला है, उसी तरह से 2026 के T20 वर्ल्ड कप में होने वाला है। तो सीधी बात यही है कि क्रिकेट होता रहेगा। भारत पाक मुकाबला होगा नहीं, वो आगे इस वीडियो में बता दूंगा मैं आपको कि कब कैसे क्या हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही देश एक दूसरे में कंट्री में ट्रेवल नहीं करेंगे। बस इतनी कहानी है, बाकी सब चलता रहेगा। बीसीसीआई सब कुछ कराने के लिए अभी भी तैयार है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये रिपोर्ट भारत पाकिस्तान मैच के हवाले से निकल कर आ रही है। तो सितंबर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद पहली बार भारत और पाक की टीमें एक दूसरे के आमने सामने नॉक ऑन करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 10 सितंबर से होने वाले एशिया कप में एक दूसरे के आमने सामने खेलने वाले हैं। 6 टीमें खेलने वाली है एशिया कप में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और उसके अलावा यूएई, ये 6 टीमें कंफर्म है एशिया कप के लिए। T20 फॉर्मेट में इस बार का एशिया कप होने वाला है। तो एशिया कप को लेकर अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट, और रिपोर्ट तो यही बोल रही है कि भारत पाक मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हम सुन रहे थे कि कभी नहीं होगा क्रिकेट में, शायद आने वाले 4 सालों तक तो अब ये दिखेंगे नहीं एक दूसरे के आमने सामने। और उस समय तो ये भी रिपोर्ट थी कि आईसीसी के इवेंट्स में भी एक ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। दोनों ही खबरें गलत है। एशिया कप भी हो रहा है और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच भी हो रहा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर अश्विन के हवाले से निकल कर आ रही है। 2019 के दौर में पंजाब की टीम के कप्तान थे रविचंद्रन अश्विन और उस समय की एक बड़ी बात उन्होंने रिसेंटली कही है। उन्होंने उस समय पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करना चाहते थे। उस समय पंजाब की टीम ने वरुण चक्रवर्ती को लिया था लेकिन पंजाब वालों ने रिटेन भी नहीं करने दिया। अश्विन ने बताया कि वो खुद तो चले ही गए पंजाब किंग्स की टीम से, लेकिन पंजाब अच्छे खिलाड़ियों को लेकर कप्तान की और कोचेस की नहीं सुनती थी। देखो यार, अभी वाली पंजाब नहीं है। श्रेयस अय्यर कप्तान है, स्ट्रॉन्ग कप्तान है, उनकी चलती है। मालिकों का असर कम हुआ है और रिकी पॉन्टिंग के कोच होने के कारण सब कुछ बदला है। तो पंजाब तो बदली है ही, लेकिन रिपोर्ट 2019 की है जब पंजाब हारती थी, उसके रीजे का एक बड़ा कारण यही था कि पहले ये लोग अपने कप्तानों की नहीं सुनती थी और अश्विन ने उस चीज को कंफर्म किया है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर निकल कर आ रही है मांजरेकर के हवाले से। संजय मांजरेकर ने एक बड़ी बात कही है विराट कोहली को लेकर। उन्होंने पहली बार कुछ अच्छी बात कही है, क्योंकि अमूमन बड़े और नामी लेजेंडरी खिलाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए मांजरेकर जाने जाते थे। अब वो कह रहे हैं पहले टेस्ट में हार के बाद कि अगर विराट कोहली होते तो वो विकेट लेने के लिए जाते और शुभमन गिल विकेट लेने के लिए नहीं गए। दरअसल दोस्तों, मांजरेकर ने विराट कोहली की तारीफ कर बताया कि जिस तरह का क्रिकेट विराट कोहली टेस्ट में खेलते थे, गिल उसके आसपास भी नहीं है। बेशक उनको प्रिंस कहा जा रहा हो, विराट का उत्तराधिकारी कहा जा रहा हो, लेकिन मांजरेकर ये बात नहीं मानते और इस चीज को ही उन्होंने कहा है। कि आपके हिसाब से आपकी राय इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप की अपनी विनिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए यूरोप गए हुए हैं। आपको बता दूं कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दो। कल 1 साल हो गए थे भारत को फाइनल जीते हुए, वो ऐतिहासिक फाइनल जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप
कप में भारत ने वेस्टइंडीज में जीता, उसको पूरा 1 साल हो गया था, उसकी एनिवर्सरी थी। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली सभी लोग इसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। रोहित शर्मा इस समय भारत में नहीं है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो इंग्लैंड जाएंगे, वहां टेस्ट मैच देखेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट यह है कि वो इंग्लैंड भी नहीं गए हैं, वो यूरोप के किसी देश में अपने परिवार के संग छुट्टियां मना रहे हैं। तो बड़ी रिपोर्ट यही है कि भैया रोहित शर्मा ने सेलिब्रेट किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की 7वीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है मेजर लीग क्रिकेट के हवाले से, यूएसए का आईपीएल मेजर लीग क्रिकेट का पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग के मालिकों की 3 टीमें इस समय मेजर लीग क्रिकेट में खेल रही है। चेन्नई वालों की, मुंबई वालों की और कलकत्ते वालों की टीमें मेजर लीग क्रिकेट खेल रही है, यूएसए में अपना छोटा आईपीएल खेल रही है। अभी की स्थिति में टेबल आप देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न अपना एक मैच पहला हार गई, उसके बावजूद भी टॉप पर बनी हुई है। और चेन्नई सुपर किंग्स का जो टेक्सास सुपर किंग्स की टीम है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं टॉप की दावेदारी नंबर 3 पर दिख रही है। एमआई और केकेआर वालों की जो टीम है, उसके तो कोई चांसेस अभी तक उस तरह से नजर नहीं आ रहा है कि कुछ कर पाएंगी। तो करंट स्थिति में मेजर लीग क्रिकेट का जो पॉइंट्स टेबल है, वो तो क्लियर कट हमें यही चीज बता रहा है कि आईपीएल टीमें दुनिया भर में है जरूर, लेकिन चेन्नई का वो जो जादू है वो अभी भी चल रहा है, और वो जादू फाफ डू प्लेसिस बनाए हुए हैं। 8वीं बड़ी रिपोर्ट, फाफ डू प्लेसिस जो कि एक जमाने में चेन्नई खेलते थे, बाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में गए, वहां कप्तानी की, बाद में दिल्ली की टीम में गए, वहां उस तरह से पिछला सीजन 2024 का उस तरह से आया नहीं। लेकिन भैया बड़ी रिपोर्ट ये आ गई है इस बार का 2025 के सीजन में दिल्ली में खेलने वाले फाफ डू प्लेसिस 40 साल के होने के बावजूद भी टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं और अभी टॉप स्कोरर बने हुए हैं मेजर लीग क्रिकेट के। डू प्लेसिस ने 7 मैचों में 317 रन किए 52 के एवरेज के साथ, मतलब 40 साल के फाफ डू प्लेसिस इस समय 52 के एवरेज के साथ यूएसए के आईपीएल में टॉप रन गेटर है। ये बताता है भाई कि उम्र के तकाजे के हिसाब से क्रिकेट नहीं होता, और इसीलिए हम देखते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली लगातार चलते हैं और युवा खिलाड़ी नहीं चल पाते। तो एक लाइन बनता है, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस की डिमांड शायद अब चेन्नई भी कर रही होगी, और चेन्नई भविष्य तो नहीं देख रही होगी, लेकिन अगले सीजन में अगर कहीं ना कहीं मौका मिला, अभी तो दिल्ली के पास है, अगर मौका मिला तो चेन्नई चाहेगी जरूर फाफ डू प्लेसिस का साथ। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये खबर यश दयाल के हवाले से निकल कर आ रही है। यश दयाल ह्यूज ट्रबल में फंसते हुए नजर आ रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, भारत के तेज गेंदबाज मीडियम पेसर यश दयाल के ऊपर एक लड़की ने एक बड़ा एलिगेशन लगाया है। यूपी में ये मामला अब थाने कचहरी तक जा चुका है। इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि प्रारंभिक अपडेट तो यही है कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है और मामला जो है कोर्ट कचहरी तक और थाने तक जा चुका है। इसके बाद जो भी होगा वो अब हमें पता लगेगा। क्या आईपीएल से बैन होते हैं, क्या भारतीय टीम में जगह नहीं मिलती। ऐसे पहले कई खिलाड़ी है जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे। हमने देखा केएल राहुल और हार्दिक पांड्या भी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आए थे करण जौहर के शो में जाकर, और उसके बाद उनकी भी काफी तनकीदें हुई थी, उन पर भी बैन की बातें हुई थी। लेकिन यार देखो, वही बात होती है कि बातें कुछ अलग होती है, बाद में मामला दब जाता है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो भैया पाकिस्तान सुपर लीग में एक और बड़ा संकट आता हुआ दिख रहा है। पीएसएल के जो टीमों के मालिक है वो नहीं चाहते हैं कि पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटिटी बनी रहे। वो चाहते हैं कि पीएसएल एक सेपरेट कंपनी बन जाए, जिसके कारण उनकी जो डीलिंग हो वो एक सेपरेट कंट्री के कंपनी से हो। दरअसल दोस्तों, इस समय जो पीएसएल है ना, उस पर पूरा मालिकाना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब ये तो भिखारी देश है ही पाकिस्तान, तो जो कंडीशन है ये पीएसएल को ढंग से चला नहीं पा रहा है। अब सरकारी कंडीशन कैसी चलती है वो हम सबको पता है। भारत में बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, बीसीसीआई कोई सरकारी बॉडी नहीं है, और वो आईपीएल चलाती है, इसलिए आईपीएल स्मूथली होता है और नेक्स्ट लेवल होता है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो एक सरकारी बॉडी है, तो सरकार जो है वो पीएसएल चला रही है एक प्रकार से वहां से। तो अगर सरकार पीएसएल चलाएगी तो कैसा होगा हम दुनिया जानती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। एंड दैट्स व्हाई मालिक नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार से डील करना पड़ता है, और पाकिस्तान की सरकार मतलब पागलों की सरकार। एंड दैट्स व्हाई भैया पीएसएल में भी एक बड़ा इशू हो रहा है, नई कंपनी बनाने की मांग है, देखते हैं क्या होता है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स बताओ कौन सी और आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। वीडियो कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी राय नीचे लिखो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।